They gently flow just like the breeze. धीमे धीमे चले रे पुरवैया. Capture the beauty of calmness, grace and nature's rhythm. Through soft movements and expressive storytellings, this dance reflects serenity and elegance. Let yourself drift with the music and feel peaceful mood it creates. So, ladies and gentlemen, please get ready for this graceful presentation.
नजर से नजरिया फेरो ना 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 नजर से नजरिया फेरो नहीं रे नजरिया रे फेरो नहीं रे नजरिया रे फेरो नहीं रे नजरिया रे फेरो नहीं रे नजरिया रे। तालियों में बड़ी कंजूसी है आपकी। Everybody, please have a big round of applause for this graceful performance. Now, dear audience, as we all are aware that music has the power to reflect life, emotions and hard truths. और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समाज की सच्चाई को सीधे हमारे दिल तक पहुंचा देते हैं। आदमी खिलौना है is one such song that reminds us how human emotions are often tested. यह गीत इंसान की मजबूरी, संवेदनाओं और जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। Our students will now present this powerful message through a soulful group song. आइए तालियों के साथ स्वागत करें इस भावनात्मक समूह गान का। दिन
ऐसी भावपूर्वक प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। संस्कृति हमारी पहचान है और नवाचार ही हमारी शक्ति। जब परंपरा और आधुनिक सोच साथ चलती है तब एक शाश्वत और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। आज का यह नाटक हमें यह संदेश देता है, आगे बढ़ने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी विचारों का, अपनी जड़ों को भूलकर नहीं बल्कि उनके उनसे सीखना जरूरी है। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों की इस प्रस्तुति के माध्यम से दिखाएंगे कि नए विचारों को अहमियत तो देना ही है, परंतु अपनी संस्कृति का विरोध करके नहीं, एक दूसरे के पूरक बनकर। तो आइए अपनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पे स्वागत करते हैं एक सुंदर नाटक संस्कृति और नवाचार का। हो गया। हाँ। हेलो। चेट पे हेलो। 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 आवाज नहीं आ रहा है। आ गया। ओके। साउंड है। साउंड। हेलो, आवाज आया मेरा आवाज नहीं आ रहा। हेलो। पकड़ के बोलना, ठीक है? इसमें रखिए, यहाँ पॉकेट में।
मेरे क्लास में ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। सब शांत हो जाओ और शांति से मुझे हाजिरी लेने दो। बैठ जाओ। थैंक यू सर। रोल नंबर 1 श्रेया, उपस्थित सर। बैठ जाओ। रोल नंबर 2 चिंटू, हेलो गाइस, तो क्लास में आपका स्वागत है। प्रेजेंट सर। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ए लड़के, मेरे क्लास में ये वीडियो बनाना बंद करो। और हाँ चिंटू, ये क्या तरीका है? ये स्कूल है, तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं। बैठो अपनी जगह पे। सर, इसका तो हर दिन का नाटक है, ये कभी नहीं सुधरेगा। तुम शांत हो जाओ श्रेया। रोल नंबर 3 रोहन। रोहन, सर सर सर, ये रील देख रहा है। मैंने कहा ना श्रेया, तुम शांत हो जाओ। रोहन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सर बुला रहे हैं। ओ सर, सर्वर डाउन था इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। वैसे सर, मेरा बायोमेट्रिक्स तो गेट पर ही स्कैन हो गया था, फिर ये मैनुअल अटेंडेंस की क्या जरूरत? नवाचार लाइए सर। जाओ बैठ जाओ। नवाचार बाद में लाना। पहले तो तुम लोग ये बताओ कि कल मैंने जो भारतीय संस्कृति पर निबंध लिखने दिया था वो कहाँ है? बुड्ढा, सर, मैंने 5 वर्णों का निबंध अपनी संस्कृति के महान राजाओं और परंपराओं पर लिखा है। शाबाश श्रेया। लो बैठ जाओ। और चिंटू, तुम्हारा निबंध कहाँ है? सो फ्रेंड्स, क्या सर ने मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा निबंध? هيا نسوي رقصة بياع يبلي واحد كركرة بياع طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سرقة في مال يا أخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانة حلو ديكوريشن ما रोहन, ये गाना बजाना बंद करो और तुम दोनों तेजी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने निबंध नहीं लिखा, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें क्या बार बार समझाना पड़ेगा? मेरे क्लास में ये वीडियो बनाना बंद करो। और हाँ चिंटू, ये क्या तरीका है? ये स्कूल है, तुम्हारा कोई वायरल होने का अड्डा नहीं। जाके बैठ जाओ। देवा उठा ले रे बाबा, उठा ले। जैसे अमीर को नहीं, मास्टर जी को उठा ले रे बाबा। चिंटू, बहुत बदतमीजी कर रहे हो तुम। अपनी जगह पे बैठो और एक शब्द आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ रोहन, तुम्हारा निबंध कहाँ है? सर, मैंने निबंध लिखा नहीं, जनरेट किया। मेडिकल। चिंटू, शांत हो जाओ तुम। जनरेट किया है? क्या मतलब? सर, मैंने एआई को कहा कि ऐसा निबंध लिखो कि टीचर के होश उड़ जाए। उसने 2 सेकंड में 5000 शब्दों का निबंध लिख के मुझे दे दिया। मैंने उसे क्लाउड पे सेव करके उसे क्यूआर कोड में बदल दिया। सर, ये लीजिए, इसे स्कैन करिए और निबंध सीधा आपके क्या सर? चिंटू, तुम अपनी जगह पे बैठो। और हाँ रोहन, ये नवाचार नहीं, ये तुम्हारा बौद्धिक आलस है। एक बात बताओ, जब परीक्षा होगी तब क्या वहां तुम्हारा ये क्यूआर कोड काम आएगा? है किसी सॉफ्टवेयर, समझे? बैठ जाओ। सब शांति से अपना लंच करो। क्लास से आवाज नहीं चाहिए। लंच लाओ मेरा। सर, आज मेरी माँ ने लिट्टी चोखा भेजा है, आप भी लीजिए ना।
वाह, ये है हमारी संस्कृति का स्वाद। अरे रुकिए रुकिए सर, पहले फोटो। जब तक स्टोरी नहीं लगेगी तब तक मजा कैसे आएगा? देख रहा है विनोद? उख! बोलो बोलो। अरे चिट्टू, ये नवाचार है। जब तक 100 लोग यमी लिख के नहीं भेजेंगे तब तक भूख कैसे मिटेगी? तुम्हें क्या एक बार में बात समझ में नहीं आती है? मेरे क्लास में ये वीडियो बनाना बंद करो। और हाँ रोहन, हमारी संस्कृति हमें मिल बांट कर खाना सिखाती है, ऐसे फोन पर दिखा दिखा कर नहीं। तुम्हारी आधी जिंदगी तो इस फोन के स्क्रीन में ही कैद हो गई है। अब तुम्हारे बगल में बैठा दोस्त उदास क्यों है, ये तुम्हें कभी पता चलेगा? नहीं, क्योंकि तुम उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके नोटिफिकेशन को देखते रहते हो। जाओ बैठ जाओ सब। सर ये देखिए क्या हो गया सर? सर मेरा टैबलेट हैंग हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट कैसे दिखाऊंगा सर? सर मेरा पूरा फ्यूचर इसी में था। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। चिंटू बैठो तुम। घबराओ मत रोहन, एक साथ सकती है लेकिन संस्कार और वो तो हमेशा साथ रहते हैं। देखो, जब बिजली तो अंधेरा मिटाने के लिए ये मिट्टी का संस्कृति का दिया मत बुझने दो, समझे? समझ गया सर। नवाचार हमारे हाथों में होना चाहिए लेकिन संस्कृति हमारे दिल में। इंटरनेट से भले हमें जानकारी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार तो हमें अपनों से ही मिलेगी। शाबाश। बिल्कुल, सेंट जूड्स विद्यालय का भी यही संदेश है। संस्कृति और नवाचार का मेल ही असली सफलता है। और दोस्तों, रील बनाना छोड़ो और रियल लाइफ जियो, वरना ये जिंदगी भी मीम बन के रह जाएगी। संस्कृति और नवाचार, एक उज्जवल भविष्य का आधार। चलो चलो। छोड़ दिया आप। बोलिए ना सर। सर नहीं होगा। Respected dignitaries and dear friends, some songs are not heard, they are felt. Tere Bina, composed by the Oscar Award-winning maestro, is a gentle poem set to music, where emotions flow in silence. This group performance brings together voices and hearts to relive the beauty of this timeless creation. So please give a graceful round of applause for the group song Tere.
लग जाता है। सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और प्रिय साथियों, कुछ भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती, वे आंखों से झलकती है और नृत्य के माध्यम से जीवन पा लेती है। नैनो वाले ने एक ऐसी मधुर रचना है जिसमें प्रेम की भाषा नजरों से कही जाती है। लय, भाव और सौंदर्य के संगम के साथ आज हमारे कलाकार इस भावना को समूह नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें नैनो वाले ने पर प्रस्तुत इस सुंदर समूह नृत्य का। छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ जगमग सी मदिरा, थर थर कांपू रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
Now, may I please request Shri Mukesh Kumar sir, the principal of APSM College Barauni, to please come over the mic and say a few words. आज इस प्रांगण में जो भव्यता दिख रही है वो हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सर्वे सर्वा आदरणीय श्री शंकर बाबू के, और साथ ही उनके इस एक छोटी सी इकाई सेंट जूड्स विद्यालय के प्रधान पांडे जी, उनकी पूरी टीम और अपने मनमोहक कार्यक्रमों से मन मोहने वाले उन सभी कलाकार विद्यार्थियों का, इस दीर्घा में बैठे सामने जिज्ञासु बच्चों बच्चियों, उनके माता पिता एवं अन्य सभी वे लोग जो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने देखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है आज के ज़माने में बड़ा ही मौजूद है। दरअसल भारत सरकार ने अभी अमृत काल घोषित कर रखा है और 2047 में हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे। 20 साल बचे हैं और हम 100वां साल का जश्न मनाएंगे। तो इस जश्न के मनाने का मतलब वह यह है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में होंगे या बन चुके होंगे। लेकिन हम बनेंगे कैसे? सवाल उठता है कि क्या अपनी संस्कृति को खोकर या बचाकर। नज़र के सामने एक बड़ा सा मुल्क है, हमारे सामने मस्तक पर बैठा हुआ चाइना। वह दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में उसकी इकोनॉमी दुगना से ज़्यादा है, बल्कि 3 गुना है। लेकिन आपको पता होगा कि चाइनीज संस्कृति का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका है और चाइना संस्कृति की जो अपनी विशेषता हुआ करती थी वो अब दिखती नहीं है। वह मोबाइल संस्कृति में और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब संस्कृति में फंस गई है। यह संकट हमारे सामने है। आपको मालूम होगा कि संस्कृति शब्द कृत धातु से बना है, जिससे मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं। एक है प्रकृति, दूसरा शब्द है संस्कृति और तीसरा है विकृति। विकृति ही अपसंस्कृति है। अपसंस्कृति को लेकर सवाल उठता रहा है बराबर, और ये कोई आज की बात नहीं है। 90 के दशक से जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो स्पष्ट है कि जब पूंजीवादी दौड़ में हम शामिल होंगे तो हमारी संस्कृति प्रभावित होगी। संस्कृति को प्रभावित होने दीजिए, होगी ही होगी, क्योंकि संस्कृति को जहां आपने रोक दिया तो उस दिन आप समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। नवाचार का अर्थ यह है, संस्कृति और नवाचार में कह रहा था कि बड़ा अच्छा टॉपिक इन्होंने रखा है। वो इसलिए है कि मुझे लगता है कि संस्कृति और नवाचार का जो अर्थ है, मेरे हिसाब से वो लगता है कि इसको अगर कम शब्द में हम व्याख्यायित करें तो वह है कि रूह वही और रूप नया। अर्थात यह छोटे से उदाहरण के साथ एक दौर था कि भारत में बनारसी साड़ी की, एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं मैं आपको, बनारसी साड़ी की मांग बहुत हुआ करती थी। उसके लिए बनारस शहर बड़ा विख्यात हुआ करता था और है भी। रेशम महंगा होता चला गया, साड़ियां महंगी होती चली गईं।
नवाचार एक ऐसा माध्यम आया हमारे सामने कि अब बनारसी डिजाइन में हम बनारसी कपड़ों में नहीं बल्कि सिंथेटिक कपड़ों में बनारसी साड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं और हम भी खुश हो रहे हैं। इसके साथ साथ बनारसी साड़ी बनाने वाले जो कारीगर बनारस के हैं, वो एक दौर था कि महंगाई के चलते वो बेकार हो रहे थे, अब उन्हें रोजगार भी मिला है। यानी नवाचार ने संस्कृति को ही बचाया है और रोजगार को भी मौका दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपके सामने कि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है। वो तो यूपी की बात हो गई, बिहार का मामला है और वह है, हम मिथिला के क्षेत्र में बैठे हैं और वह है मिथिला पेंटिंग। आप जानते होंगे कि मिथिला की धरती है, जानकी की धरती है, माँ सीता की धरती है। तो मिथिला पेंटिंग का मुख्य विषय हुआ करता था राम सीता विवाह और उससे जुड़ी हुई विभिन्न घटनाएं। राधा कृष्ण भी होते थे और सदियों से लोग अपनी दीवारों पर मिथिला पेंटिंग किया करते थे और मिथिला पेंटिंग से अपने घरों को, मिट्टी की दीवारों को सुंदर बनाते थे। एक बड़ा झटका लगा तब जब 1934 में भूकंप आया और उस 34 के भूकंप में जो मिट्टी की मकान थे वो गिर गए, दीवारें ढह गईं। इतिहास का विद्यार्थी हूं इसलिए इतिहास की बात कर रहा हूं, क्षमा करेंगे, लेकिन मैं आ रहा हूं वहीं पर, सभी मैं विषय पर आ रहा हूं। दरभंगा के तत्कालीन डीएम आर्चर महोदय मुआयना करने गए मधुबनी के क्षेत्र में। मधुबनी दरभंगा का ही हिस्सा हुआ करता था, आज भी दरभंगा के मिसरी में मधुबनी है। आर्चर ने महसूस किया कि दीवारें ढह गईं, छप्पर गिर गए, लेकिन जहां तहां दीवारों पर बनी हुई आकृतियां, मधुबनी पेंटिंग सजीव हैं, दिख रहे हैं। यही सभ्यता और संस्कृति अंतर है, यही अंतर है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, और कभी कभी घालमेल कर देते हैं, सभ्यता को संस्कृति कर देते हैं और कभी कभी संस्कृति को सभ्यता कहते हैं और कभी कभी दोनों ही साथ कर देते हैं। इसकी सूक्ष्म रूप से मैं आपको अगर स्पष्ट करना चाहूं तो वह यह है कि हम क्या हैं, यह उत्तर जब मिले तो यह संस्कृति है और हम किससे हैं यह सभ्यता है। अब ज्यादा उस पर मैं नहीं जाऊंगा सभ्यता और संस्कृति में, लेकिन मधुबनी पेंटिंग की बात कर रहा था। आर्चर महोदय ने मिथिला पेंटिंग को जब देखा निकट से, दीवारें ढह गईं, सभ्यताएं नष्ट हो गईं, संस्कृति जीवित थी, दीवारों पर संस्कृति जीवित थी, उसको उन्होंने एक लंबा सा लेख लिखा और उनके लेख को पूरी दुनिया में पढ़ा गया कि मिथिला पेंटिंग ये विशेषता है। हम औपनिवेशिक भारत में जी रहे थे और उसको दुनिया में पहचान मिली पहली बार आर्चर के लेखन से। फिर एक बड़ी समस्या आई 1950-60 के दशक में, जब भयंकर अकाल पड़ा मिथिलांचल के क्षेत्र में। तो पुपुल जयकर भारतीय कला संस्कृति के क्षेत्र में एक बड़ा मशहूर हस्ती हुआ करती थी। पुपुल जयकर वो तो गुजर गई, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा गूगल पर, भारतीय संस्कृति में पुपुल जयकर की भूमिका, योगदान। आप जानते होंगे कि राजीव गांधी जी के ज़माने में भारत महोत्सव पूरी दुनिया के देशों में हुआ था, उसी कन्वेनर बनाई गई थी पुपुल जयकर। तो मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय वो स्वर्गीय पुपुल जयकर जी को है। और उन्होंने यहाँ की महिलाओं को कहा कि गरीबी से निजात दिलाने के लिए आप घर से बाहर निकलो, और कुछ चुनिंदा कलाकारों को चुनकर वो ले गई दिल्ली और विभिन्न कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग करवाई गई। और राजीव गांधी जी के ज़माने में जो भारतीय महोत्सव दुनिया के कई देशों में हुआ, वो मिथिला पेंटिंग का प्रदर्शन हुआ और उसकी मांग बढ़ती चली गई। आज स्थिति यह है कि मधुबनी पेंटिंग सिर्फ मधुबनी में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के हर देश में जहाँ भी भारतीय दूतावास है या उच्चायोग है, उनके यहाँ की दीवारों पर, चारदीवारी पर मधुबनी पेंटिंग है और मधुबनी पेंटिंग के सामान बिक रहे हैं। वो सिर्फ संस्कृति की रक्षा नहीं थी, रोजगार का भी अवसर था और मधुबनी के क्षेत्र की महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं। तो नवाचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति की भी रक्षा करते हैं और साथ साथ रोजगार भी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। चूंकि कार्यक्रम ऐसे ही बहुत विलंब हो गया है और बहुत सारे काम किए जाने हैं,
लेकिन सबसे आज की जो कार्यक्रम में दिल को छूने वाला कार्यक्रम था, वो मैं विद्यालय के प्रधान पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद के तो पात्र हमारे शंकर बाबू हैं, जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय का नाम ही दिया है संस्कृति विश्वविद्यालय, कुर्म संस्कृति विश्वविद्यालय। तो कहीं ना कहीं इनकी छाप है, छाप रहनी ही चाहिए, तो छाप है। और इन्होंने, पांडे जी ने जो थीम बनाया और उसके आधार पर जो डिफरेंट आइटम्स के डायलेक्ट्स तैयार हुए, वो काबिल तारीफ हैं। मुझे लगता है कि जो 2-3 कार्यक्रम प्रस्तुतियां हुई वो दिल को छूने वाली थी। सचमुच आपको जानकर बड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, सबसे युवा देश भारत है। और आज दुख की बात यह है कि इस पूरी आबादी में 18 से 24 वर्ष जो गोल्डन एज होता है कुछ करने का, कुछ सपने देखने का, ऊंची उड़ान भरने का, मालूम 4% to 8% तक लोग 8 घंटे समय देते हैं अपने मोबाइल पर। अब यह बताइए कि मैं विद्यार्थियों से अगर पूछूं, मैं तो बड़े उन्हीं विद्यार्थियों से मैं रूबरू होता हूं कॉलेजेस में, कि भाई आप 4 घंटे से लेकर 7 घंटे आप प्रतिदिन अगर मोबाइल पर दे रहे हैं तो आप पढ़ते कितनी देर हैं? दुर्भाग्य की बात है कि हम मोबाइल से दूर हो गए हैं। नवाचार वह नहीं है, आपके पास 6 इंच बाई 3 इंच का जो डिवाइस आपके हाथ में है वो आपके लिए खतरनाक है। आपको मालूम होगा कि जिन लोगों ने हमारे समाज में जहर को परोसा है, आप शुरू कीजिए अमेरिका से लेकर चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, इन देशों में प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों के लिए यानी 15th एज तक, 15वें वर्ष तक के बच्चों के लिए मोबाइल या तो प्रतिबंधित है या फिर उस पर प्रतिबंध है या फिर एक लिमिटेशंस हैं। हम कब करेंगे? हम तो बड़े खुश होते हैं, हमारी बच्चियां जो माताएं बन चुकी हैं वो खुश होती हैं कि हमारा बेटा स्क्रॉल करता है और रील्स देखता है बड़ा अच्छा से। क्षमा कीजिएगा, आप उसके सिर्फ उसकी आंख खराब नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके दिमाग को भी कुंद कर रहे हैं। इससे नवाचार नहीं है, यह अत्याचार है। इसलिए हमें नवाचार की ओर ध्यान देना है, अत्याचार से बचना है। बहुत सारी बातें हैं। तो आप, एक गुजारिश है कि आप जो संदेश स्कूल देना चाहता है, विद्यालय देना चाहता है, इस थीम के माध्यम से जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, जो समझदार बच्चे बैठे हैं, उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम औसत 4 और 8 का औसत 6 होता है, हम 6 घंटे औसत मोबाइल पर तो दें, ठीक है, भाई उसका आधा कम से कम 3 घंटा आप किताबें पढ़ो, तब आपको बात समझ में आएगी कि हमने अब तक कितना खोया था। आप अपनी किताबों से जोड़िए, अब उसके बाद तब पता चलेगा आपको कि हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर पाए। तो नवाचार, एक संदेश जो आप देना चाहते हैं संस्कृति की रक्षा के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो भारतीय त्योहारों की का जो संस्कृति से जुड़ाव है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, शिक्षण संस्थाओं में डिवाइसेस के माध्यम से जो अब संस्कृति फैल रही है, यानी जो उनकी विकृति आई है, वो निर्मिति के बदले में विकृति आ गई है, उनको समझाने का प्रयास आपने किया है। तो हम यह सुझाव देना चाहते हैं और यह निवेदन भी है अभिभावकों से, बच्चों से, उनके सभी संबंधियों से कि हम कम से कम एक संकल्प लें और संकल्प दें भी। दोनों बात है, संकल्प लें भी और संकल्प कराएं भी अपने बच्चों से कि बेटा एक दिन उपवास रखो। व्रत का भारत व्रतों का देश है, पर्वों का देश है। हम अब फिर कल महाशिवरात्रि है, हम व्रत करेंगे। माताओं से, बच्चों की माताओं से निवेदन है कि आप अपने बच्चों से मोबाइल का उपवास एक दिन जरूर करवाएं सप्ताह में, कि बेटा एक दिन मोबाइल हम नहीं छुएंगे, तभी शिवरात्रि व्रत का उपवास का सार्थकता होगी और नवाचार फैलेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे आदरणीय चेयरमैन सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन श्री शंकर
सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, स्कूल के शिक्षक बिंद, सब आए हुए माननीय अतिथि लोग, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों का प्रस्तुति काबिल तारीफ है और जो हम लोग बातें कर रहे थे तो लंबी है, अभी बच्चों का प्रोग्राम है, लेट भी हो रहा है। 2-3 बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पे। देखिए, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम लोग नॉलेज और इंफॉर्मेशन, देखिए दोनों दो चीज़ें हैं। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर से बातें करते हैं वगैरह करते हैं, जो सूझबूझ लेते हैं, वो नॉलेज नहीं है, वो महज इंफॉर्मेशन है। जब उसको हम मनन करते हैं, उसके अंतरंग में जाते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं, तो नॉलेज में परिवर्तित होता है। तो अभी खासी चर्चाएं हो रही है, यह सब लोग का एक बहुत बड़ा समस्या भी बना हुआ है। जो हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं, इसमें भी समस्या कब बना हुआ है? ये नवाचार है, अच्छी बातों के लिए है, लेकिन अच्छे उपयोग के लिए। अगर किसी भी चीज़ का हम अच्छे से उपयोग कर लेते हैं तो उससे अच्छाइयाँ बढ़ती है, और किसी चीज़ को अगर उपयोग करने नहीं आया तो उसका विपरीत साइड इफेक्ट आ जाता है, नीचे गिरते हैं। जो हम लोग अभी मोबाइल पे खास करके यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे जो तमाम प्लेटफॉर्म है जिसका यूज मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ये कोई पहले जान लीजिए कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फेसबुक पर हम कुछ डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो फेसबुक पर दिखाएगा। अब इसमें आम जनों को उस पर फिल्टर करना बहुत मुश्किल है कि हाँ इसमें कौन सही है कौन गलत है। इंटरनेट पे, मोबाइल पे हैं जो वेबसाइट हैं, अगर वेबसाइट पर जाकर कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी का ऑथेंटिक वेबसाइट पे, लेकिन उसकी समझ हम लोगों में नहीं है। वहाँ तक पहुँच आपकी कब बढ़ेगी? जब उतना मनन करेंगे, उसका जानेंगे कि हाँ कौन वेबसाइट है। उसके लिए फिर आपको किताब पर जाना होगा, किताब से पढ़ना होगा। पढ़ करके, जैसे आज मान लो कि हम किसी का जाते हैं, जो ऑथेंटिक वेबसाइटें हैं जो देश विदेश में हैं, ऑक्सफोर्ड का है, भारत सरकार का है, किसी सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त वेबसाइट है, उस पर अगर जाके जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो लेने में उचित है। लेकिन वो कठिनाई है, जो 6 घंटा 8 घंटा की बात चल रही है, उसको अगर आपको फ्रीडम ही छोड़ दिया जाए कि अच्छे वेबसाइट का आप अवलोकन कीजिए, तो 10 मिनट में आपको नींद आने लगेगी। देखो, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। एक बार क्या हुआ था, बचपन में जब कम अथी था तो नोवेल पढ़ जाते थे। किताब जो उपन्यास है, उपन्यास पढ़ते थे ना, तो छुप के भी लगता था अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे वगैरह वगैरह, आदत से लग गई थी। तो उसमें 100 पेज पढ़ जाते थे, 200 पेज पढ़ जाते थे। लेकिन जब बात पढ़ने की आई तो इनका आता है अखंड ज्योति वगैरह आता था, तो पढ़ते थे तो एक ही पेज में आंख दुखने लगता था, नींद आने लगती थी। वैसे ही उसका अगर सही अवलोकन आप लोग करेंगे, किसी के ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाके मोबाइल देखिए, मोबाइल देखने के लिए आपको फ्रीडम है, लेकिन उसमें ऑथेंटिक चीज़ देखने के लिए फ्रीडम है। तब आपकी समझ भी बढ़ेगी और उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। और नहीं तो जो अनऑथेंटिक देख रहे हैं उस पर भी अगर जाएंगे तो देखो, मोबाइल क्या है यूज करना कि उस पर करते करते कुछ से कुछ खुलेगा। और आप देखना चाह रहे हैं कि हम संजू विश्वविद्यालय का देखेंगे यूट्यूब पर, लेकिन वहाँ दिखाते दिखाते वो गाना जिसको जिस है कहाँ लेते चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप एक एक रील उस पर बढ़ते जाएंगे। उसमें रील ज़्यादा खतरनाक है।
देखिए जो रील हम लोग देखते हैं ये दिमाग के कॉन्सेप्ट करता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिटेल से नहीं बताता है, शॉर्ट बता करके आपके माइंड को बढ़ाते जाता है। अगर उसी पे कोई कहानी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कोई कहानी वगैरह अगर आप सुनते हैं तो उसकी सारांश बातें आपको याद रह जाएगी। लेकिन रील आपने 50 को देख लिया, कोई बात आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो माइंड तक गया नहीं, वो बाहर से केवल जा रहा है, स्क्रॉल हो जा रहा है। तो ऐसे करके अपने जीवन को, और दूसरी बात समझें कि किसी भी चीज के लिए आपको एकाग्र होना जरूरी है। जैसे हमारे पास जो समय है, जो हमारा एफर्ट है, जो सक्षमता है, अगर उसको एक चीज पे लगाएंगे तो उसमें हमारा प्रोग्रेस होगा। लेकिन उसको जितने जगह हम डाइल्यूट कर देंगे, फैला देंगे, देखो हाथ को हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, कम प्रेशर पड़ रहा है, ऐसे लगाएंगे ज़्यादा पड़ेगा। तो हमारे पास जो समय है और जो हमारी सक्षमता है, अगर उसको एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे तो आपकी सफलता बिल्कुल तय है, आपको सफलता मिलेगी। उसका हम जीता जाता उदाहरण है कि एक छोटे से कर करके, लेकिन हर एक चीज़ पे फोकस है, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बच्चों का प्रोग्राम है, लेट हो रहा है, प्रोग्राम को जारी रखा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। नाउ आई वुड request our respected principal sir to please request our chief guest to please come on the stage for the last award ceremony of the day. आज के दिन का आखिरी अवार्ड सेरेमनी, प्लीज। मयंक कुमार, कम फॉरवर्ड प्लीज। अजहान जमील, अनिकेत कुमार, आदित्य कुमार, चिराग भारद्वाज, युवराज कुमार, ऋषभ आनंद, शैली चौधरी, सोनाक्षी प्रिया, स्वास्तिक राज, आदर्श झा, कश्यप कुमार, आदित्य कुमार, हाँ करवा दो। आदित्य कुमार, आयुष कुमार, आयुष कुमार, गोविंद कुमार, आयुष सिंह, सक्षम सामर्थ, रुद्र कुमार, मीनाक्षी कुमारी, रितिका कुमारी, सोनी कुमारी, आकांक्षा,
संस्कृति, जिज्ञासु, ऋषभ कुमार, पुष्पराज, अमन कुमार, फरहान अख्तर, आशीष कुमार, अभिनव कुमार, किम्मी कुमारी, राशि गुप्ता, सत्यजीत, सृष्टि है ये, सत्यजीत कुमार, सृष्टि सिन्हा, आयजा हसन, आयजा चली गई, सलोनी कुमारी, क्लास 9D। समृद्धि, प्लीज कम। अनुष्का कुमारी, कंजूसी दिख रही है, आवाज नहीं आ रही। Now let's move to the further program. Music and dance have always been powerful expressions of joy, devotion and tradition. Every culture has rhythm that connect the heart to movement, and today's performance celebrates that beautiful harmony. Eri Eri is a song that carries a vivid blend of rhythm, grace and emotion. Through expressive movements and synchronized steps, our performers will make this melody to life.
reflecting unity, energy, and cultural richness. This group dance is not just about steps, but about teamwork, coordination, and the joy of performing together. So get ready to experience a colorful and energetic presentation that promises to leave you mesmerized. Please put your hands together and encourage our talented performers as they present the group dance on Eli Re Eli. एली रे एली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली एली रे एली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली मेरी अंगड़ाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ मेरी तन्हाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ कितनी अकेली एली रे एली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली तुरुरुम 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 एली रे एली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली तुरुरुम 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 चली है अब के बरस ना जाने कैसी ये हवाएं चलूं मैं लाख संभल के पर करूं डगमगाए न जाने क्यों ऐसी बातें मेरे दिल में आई जाए कि मेरी सारी सहेलियां मेरे लगाए मैं भी आगे कर दूं अपनी हथेली एली रे एली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली ये दिन है छोटे छोटे तो बड़ी लंबी लंबी रातें सावन से पहले होने लगी बरसातें किसी से होने लगी है सपनों में मुलाकातें हो जाओ मुझको सिखाओ ना तुम ऐसी वैसी बातें तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ले ली एली रे एली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली तुरुरुम 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 Hello. What a wonderful performance it is. Now let's proceed to the next. Respected guest, India's history is filled with stories of bravery, but there are some legends
whose courage continues to inspire generation. One such immortal story is that of Rani Lakshmi Bai, a fearless queen who challenged injustice and stood bravery against British rule. At a time when India was under colonial rule, Rani Lakshmi Bai proved that courage knows no boundaries, neither the age nor the gender. Her life teaches that self-respect, sacrifice, and love for the nation are stronger than any force in the world. The upcoming performance is not just a stage show, but a tribute to the undying spirit of a warrior queen who lives forever in our hearts. So please, big round of applause for our brave student to perform one of the best performances of today. वर्ष एक महान सभ्यता जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। हर्षित है कण कण धरती का, झांसी नहीं लगे लक्ष्मी जैसे चरण पड़े झांसी के भाग के जगह। लक्ष्मी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मी बाई के, रानी लक्ष्मी बाई की। With his battalion, all rise. Attention! स्वागत है कैप्टन गॉर्डन। ये लक्ष्मी बाई है, हमारी धर्मपत्नी। सर, रानी अभी बहुत भोली है। उन्हें मालूम नहीं कि कैप्टन गॉर्डन के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है। कितनी भी भोली है, ये तो देख ही लिया होगा। हमसे डरकर पति ने खुद ही चूड़ियां पहन रखी है। ये चूड़ियां झांसी में रहने वाला हर कोई पहनेगा और हमारे सामने हर कोई सर झुकेगा। कहिए इनसे सर झुकाएं। ये सर न डर से झुकता है, न अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से अड़ा रहता है। लक्ष्मी बाई जो आंखें दिखाता है, मैं वो चेहरा नहीं बुलाता हूं। I promise you, ये सर झुकेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अब आप एक विधवा है। लक्ष्मी विधवा हुई है, मेरी झांसी अब भी सुहागन है। मैं लक्ष्मी बाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी के ऑर्डर्स हैं। You have to give up your झांसी now. झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। He wants to fight a war without money, without resources. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, तो युद्ध होगा। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है।
स्वचढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। शुक्ल नयन की धार तो देखो, मुझ पर आई बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की रानी आई, झांसी की लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। Wow, what a wonderful performance! Some song gently touched the heart and painted with beautiful emotion. Savarlu, one of such melody, soft, dreamy and filled with the sweetness of love. With the grateful movement and expressive storytelling, our performers are ready to bring this enchanting song to life through a dance. Let the music flow and the emotion bloom on the stage. Please welcome this beautiful group dance with a warm round of applause. झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं।
सीने से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो घर आके डूब गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। That was a beautiful performance on Savanlu. Get ready to witness grace, rhythm and vibrant tradition come alive on a stage. Pinga is a celebration of friendship, festivity and the rich cultural heritage of India. With swirling costumes, extensive movements and powerful energy, our talented performers are all set to light up the stage with this dynamic group dance. Feel the beats, enjoy the allegation and immerse yourself in the spirit of celebration. Please welcome our dancer with a huge round of applause for this spectacular performance. पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा। लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये माझी धुन छम छम छमाक छा तुला जीवन छम छम छमाक छा। ये माझी धुन छम छम छमाक छा तुला जीवन छम छम छमाक छा। लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये माझी धुन छम छम छमाक छा तुला जीवन छम छम छमाक छा। ये माझी धुन छम छम छमाक छा तुला जीवन छम छम छमाक छा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। मेरे जिया में उतारी तूने तैनी पिया की कटारी, हाँ तू जाने ये दुनियादारी मैं तो हूँ बस मोहब्बत की मारी। जो पीर मेरी है सो पीर तेरी और दोनों की माँ तेरा रे सुनी आधी आधी ना। ये माझी धुन छम छम छमाक छा तुला जीवन छम छम छमाक छा। ये माझी धुन छम छम छमाक छा तुला जीवन छम छम छमाक छा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। Wow, what an amazing performance! India is not just a nation, it is an emotion from the mighty mountains to the flowing rivers. Every part of this land inspires courage, unity and pride. और हमारे देश का हिमालय केवल एक पर्वत नहीं, वो हमारी शक्ति, धैर्य और अडिग साहस का प्रतीक है।
हिमालय ने सदियों से हमारी सीमाओं की रक्षा की है और हमें सिखाया है डटकर खड़े रहना। Capturing this spirit of patriotism and sacrifice in this powerful song, Tera Himalaya. This song needs the fire of dedication and reminds us our duty towards the nation. तो आइए हम सब मिलकर इस देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुति का आनंद लें और अपने दिलों में भारत के लिए गर्व को और प्रबल करें। What a melodious song it is. There is no love greater than the love for one's motherland. And Mitti Ke Bete is a heartfelt tribute to the brave sons of the soil who dedicate their lives to the nation. This song reflects courage, sacrifice, and the unbreakable spirit of our soldiers. Dear audience,
Through this powerful dance performance, our students honor the heroes who protect our borders and safeguard our freedom. Let's feel the pride, the emotion, and the strength this melody carries. Please rise in spirit and welcome this patriotic presentation with a thunderous round of applause. जय हिंद साहब। जय हिंद। सब खैरियत तो है? सूबेदार साहब, मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरादास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है। मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है। महीनों से यहाँ सड़ रहे हैं, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती।